प्रवेश प्रारंभ लिटिल स्टार सैलिश मेमोरियल स्कूल CBSE बोर्ड कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है मकरोनिया सागर। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के चलते PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने SC के नेताओं से चर्चा की है और उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र चौधरी जी, सागर टीवी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सुरेंद्र चौधरी जी, 2018 में आपको जिम्मेदारी दी गई थी कि SC और मुस्लिम मतदाताओं को ऊपर फोकस किया करें आप, और आपको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। कमलनाथ जी ने इस बार 24 सीटों पर 2020 के जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव, उसको लेकर आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है सुरेंद्र चौधरी जी? पार्टी में जो जिम्मेवारी है, पूर्ववत जो व्यवस्था है, उसी जिम्मेवारी को पुनः उन्हें आगे बढ़ा दिया। कल इस संबंध में अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत सारे सामाजिक संगठनों की, राजनीतिक संगठनों की, विभिन्न लोगों की एक मीटिंग माननीय कमलनाथ जी ने हम लोगों के साथ ली है और उसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग दायित्व दिए हैं और पूरी दायित्व का निर्वहन करने के लिए सभी लोग 1-2 दिन में वहाँ अपने 13 तारीख से, आप देख रहे होंगे, सारे नेताओं को 13 तारीख से ग्वालियर चंबल संभाग की ओर जाना है और पूरे मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर सारे लोगों को अलग अलग फोकस करके काम सौंपा गया है। आपको मैं दलित आंदोलन की तरफ लेकर के चलता हूँ। दलित आंदोलन हुआ और उससे काफ़ी फायदा कांग्रेस को मिला था, और ख़ासकर चंबल, ग्वालियर चंबल इलाके में। तो क्या मान के चलें कि वो जो गुस्सा जो था जो दलित आंदोलन के बाद दलितों में, वो कांग्रेस को एक बार फिर से फायदा दिला पाएगा? बेशक आप देखिएगा कि वहाँ अनुसूचित जाति वर्ग का जो मतदाता है उसका ट्रेंड रहा है, वो किसी भी सूरत में बीजेपी की तरफ बहुत कम जाता है। अलबत्ता बंटवारे में इधर उधर वोट का लाभ लेके जो बीजेपी फ़ायदा उठा चुकी है एक आध बार, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आउटराइट वो उस तरफ चला गया हो। हाँ, ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर सत्य है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार की दौरान जो 2 अप्रैल की घटित घटना में लोग प्रताड़ित हुए थे, अमानवीय रूप से जेलों में गए, कई तरीके से यातनाएं सहने के बाद आज उनके मन में वह भी मलाल है कि इन लोगों ने मिलकर, चूँकि वह केस वापसी के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बहुत सारे केस वापस कर लिए और उन लोगों को आज भी इस तरीके से प्रताड़ित करने की गरज से भारतीय जनता पार्टी इस सुलूका छोड़ती है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है धरातल की, कि वहाँ पर आज बहुत सारे हमारे दलित समुदाय के और सामान्य वर्ग के लोगों के केस वापसी हो चुके हैं और शेष बचे लोगों पर हम लोग आने वाले समय में जो हमारी 24 सीटों के परिणाम आएंगे और फिर से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, तो सारे लोगों के मामले स्वतः समाप्त करके हम लोग यथास्थिति में रहेंगे। दलित लोगों का कहना ये है, जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, 1.5 साल का आपको वक्त मिला था, उस दौरान आप नहीं कर पाए मुकदमे दर्ज वापस, जो उनके ऊपर मुकदमे जो दर्ज थे वो वापस नहीं कर पाई कमलनाथ की सरकार। इसको लेकर थोड़ी नाराजगी है आपकी समाज में? नहीं, ऐसा कहना आधी अधूरी जानकारी के आधार पर होगा। मेरे पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के मुताबिक नामजद लोगों के मामले जो है, हर ग्वालियर हो, भिंड हो, मुरैना हो, और उनको विशेष तौर पर विधानसभा वार अलग अलग जिन लोगों के नाम जो है मुकदमे दर्ज हुए थे, वो केस वापसी की लिस्ट मेरे पास है। और जो चाहेंगे तो हम लोग उन मतदाताओं, उन प्रभावित लोगों के बीच जाकर उन्हें बताएंगे कि आपका प्रकरण क्रमांक ये, थाना ये, धारा ये, आपका मामला समाप्त हो गया है। ये हमारे पास जानकारी है, हम उनको जो देंगे। पुख्ता जानकारी के साथ आप बात कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल जो अंचल है, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफी होल्ड माना जाता था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब वो भाजपा में चले गए। तो क्या लगता है कि वहां से आपको फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर हमारे लोग जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, ना कि व्यक्ति से। एक पार्टी एक संस्था है, कोई व्यक्ति संस्था नहीं होता, और जिसको ये अहंकार होता है, पूर्व में भी इसके कई उदाहरण हैं। जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपने आप को अहंकार व संस्था बना लिया, संस्था को यह भ्रम में रखा कि हमारे दम पे चल रही है, और उनके परिणाम भी आए हैं। और आने वाले इस उपचुनाव में ये बात स्पष्ट तौर पर साफ हो जाएगी कि वहाँ की जनता, वहाँ का मतदाता, वहाँ का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ विचार से जुड़ा हुआ है। विचार से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन जो 9 सीटें वहाँ पर ऐसी हैं जो ग्वालियर चंबल इलाके में जो आरक्षित हैं,
और करीब 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर दलित वोट बैंक जो है फैसले की भूमिका में होता है। तो ऐसे में सुरेंद्र चौधरी के कांधों पर होती है ज़बरदस्त जिम्मेदारी। तो सुरेंद्र चौधरी जी, आप सुर्खी विधानसभा पर फोकस करेंगे या ग्वालियर चंबल अंचल पे करेंगे? सुर्खी चूंकि हमारे गृह जिले की सीट है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जो आरक्षित वर्गों की सीट है और जहाँ जहाँ भी हमारा आरक्षित मतदाता है, उन सारी सीटों पर कमलनाथ जी के निर्देशन में जो कार्य सौंपा गया है, उसमें डिफरेंट टाइप के हमारे जो अन्य विभाग काम करने वाले साथी हैं पार्टी में, उन सबको भी जिम्मेवारी दी गई है। ये सामूहिक लड़ाई है और सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी इसको लड़ने जा रही है। सामूहिक रूप से लड़ने के लिए जा रही है। अब तो गुटबाजी खत्म हो गई होगी कांग्रेस में सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद? गुटबाजी करने वाले खुद चले गए तो गुटबाजी कहाँ रहेगी इस पार्टी में? तो आप तो दिग्विजय सिंह खेमे से काम करते हैं और दिग्विजय सिंह खेमा इस बार हमें पिछली बार की तरह 2018 के चुनाव की तरह ही अंदरूनी तौर पे काम कर रहा है। तो अभी तक सुरेंद्र चौधरी जी ने क्या किया है जिससे कि लगे कि भाई हाँ, कुछ सुरेंद्र चौधरी जी लगे हुए हैं और जो नाराज जो लोग थे उनको जो है संतुष्ट किया है? पहली चीज तो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी सब कांग्रेस में है और कांग्रेस पार्टी के अंदर अब कोई खेमेबाजी है नहीं। जहाँ तक रही काम करने की बात, तो हम लोगों की सरकार में जो 15 महीने का अवसर कमलनाथ जी की सरकार में प्रदेश की जनता ने दिया था, उसी जनादेश के आधार पर हम लोगों ने प्रदेश की जनता के काम किए हैं। चाहे बिजली बिल माफ़ी की बात हो, चाहे स्वरोजगार रोजगार पूरे दुनिया से और देश से विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करके बेरोजगारी समाप्त करने की बात हो, छोटे मंझोले उद्योग बढ़ाकर यहाँ की जो है आर्थिक स्थिति सुधारने की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुद्ध के लिए युद्ध के अभियान की बात हो, ऐसे महत्वाकांक्षी कार्य योजनाएं जो कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने के बीच की थी, हमारा उनका और 15 वर्षों की शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी तुलनात्मक अध्ययन करके हम लोग आम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जाने वाले हैं और जनता इस बात को, हमें भरोसा है कि जनता हमारी बात को विश्वास करेगी। आज कांग्रेस के कार्यक्रमों को जनता स्वीकार करती है, मानती है कि कमलनाथ जी की सरकार अच्छी चल रही थी। किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हो, बिजली की बात हो, शुद्ध के लिए युद्ध के अभियान, तमाम सारी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं आप देखेंगे। कर्ज माफी की बात कही, जिस तरीके से प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कर्ज माफ हुआ ही नहीं, इसका उसके प्रूफ जो है ना वो कांग्रेस प्रस्तुत नहीं कर पाती। वो लगातार शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी को और विशेष तौर पर शिवराज सिंह जी को मुंह चलाने की और झूठ बोलने की आदत है और जनता को बहुत समय तक झूठ बोलकर फरेब करके परेशान करके नहीं रखा जा सकता। जनता सच्चाई जानती है और आज यही कारण है कि जो लोग किसानों के नाम पे कार्यक्रम कर रहे हैं, युवाओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लेके काम कर रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं। यही तो इसका उदाहरण है। कागज प्रस्तुत करके आप झूठ का पर्दाफाश क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल, अभी आने वाले समय में जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा, आपको सारे लोगों को, चाहे वो मंदसौर के लिए किसानों का कांड हो, चाहे यहाँ पे ग्वालियर के या 22 जो हमारे 24 चुनाव हैं, सारे चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी बात बड़ी मस्तैदी के साथ, प्रमाण के साथ रखेगी। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है, कांग्रेस पीछे है अभी तैयारियों में। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से, छल से, कपट से और धन बल से तैयारी कर रही है, लेकिन ये बिना भूले भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश का मतदाता स्वाभिमानी है, ईमानदार है, खैरतमंद नहीं है कि आप जब भी चाहोगे, जहां भी चाहोगे उसका वोट लेके बेच के आ जाओगे और फिर चुनाव कराने के लिए खड़े हो जाओगे, कहोगे कि हमें वोट दे दो। तो आने वाले समय में वो इसका हिसाब किताब आप तो जनता के वोट लेने की बात कर रहे हो, लेकिन आपके जो अलायंस में जो होते हैं, यूपीए में जो वो थे सपा वो और बहुजन समाज पार्टी के तो 2 विधायकों के तो आप वोट नहीं ले पाए। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके से गंदा माहौल पैदा किया है जो कि सभ्य समाज में कहीं कहीं तक स्वीकार नहीं किया जा सकता। पढ़े लिखे मतदाता हों, सभ्य समाज के मतदाता हों, कभी नहीं चाहते कि उनके द्वारा ईमानदारी से आपको प्रस्तुत किया गया वोट बनाकर कांग्रेस की सरकार बनाई हो और उस कांग्रेस की सरकार को जिनको कि मतदाताओं ने बनाया उसको बेच दिया जाए और पुनः उसी को ये लोग फिर आके फिर वोट मांगे। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को ठिकाने लगाने के काम प्रदेश के मतदाता करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी हो, शिवराज सिंह चौहान हो या सिंधिया जी हो, सिंधिया जी को ये कहना भी आवश्यक है
अगर वो ये नहीं कहेंगे तो फिर शिवराज क्या कहेंगे? आप कहिए ना, आप तो कुछ कहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हमारी पार्टी की तरफ से पर्याप्त इस संबंध में उत्तर दिया जा चुका है। यह इस प्रदेश में विशेष तौर पर जिस क्षेत्र में चुनाव होना है, अनुसूचित जाति बाहुल्य एरिया है चंबल और मुरैना, जहां की सीटें लगभग एससी के लोग ही तय करते हैं कि यह सीट से सामान्य वर्ग का, ओबीसी का और एससी वर्ग का कौन जाएगा। वहां पर इस तरीके से बात करके इस जनादेश में हमारे लोगों में भय पैदा करने की एक साजिश है। लेकिन यह बात ना भूलें कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जिस संविधान की रचना की है, आज उस संविधान के बनाए लोकतंत्र को इस तरीके से लूटा जाएगा, बेचा जाएगा और कहानी किससे गढ़े जाएंगे कि मैं टाइगर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं ये ईमानदारी से ये भारतीय संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। इस लोकतंत्र के अपमान का बदला इस चुनाव में लिया जाएगा। आपका कहने का मतलब है, अगर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दलित मतदाताओं को डराने की वजह से कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है? बाबा साहब के दिए लोकतंत्र का अपमान करने की गरज से कहा गया है। अच्छा चलिए, आपने बाबा साहब की बात कही, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करता हूँ आपसे। क्या बात चल रही है आपकी बहुजन समाज पार्टी से? वहां पर तो अच्छा खासा होल्ड है ना ग्वालियर चंबल इलाके में। देखिए, चुनाव में अभी चूंकि सारी रणनीतियां पाइपलाइन में है, समय रहते इनको सबको उजागर किया जाए। नहीं, फिर भी तो कुछ बात तो चल रही होगी ना मायावती की यहाँ पर। कई चीजें जो होती हैं समसामयिक समय पर ही उसका बोलना उचित होता है। इसलिए सुरेंद्र चौधरी जी आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वहाँ पर कई सारी सीटों पर पिछले 2018 के चुनाव के अंदर बहुत सारे वोट बहुजन समाज पार्टी ले गई थी, और अगर वो वोट अगर बहुजन समाज पार्टी अगर ले गई थी तो हो सकता था कि कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ जाता। इसीलिए सवाल ये है, और हो सकता है कि अगर वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से अगर साठगांठ भाजपा ने कर ली, फिर कांग्रेस के पास क्या रास्ते रह जाएंगे? निश्चित तौर पर इस पर चिंतन चल रहा है पार्टी के अंदर, इस पर रणनीति बनाई जा रही है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और यथाशीघ्र आपको जैसे भी हमारा सार्ट आउट हो जाएगा हम इसको आपके सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है सरकार में भारतीय जनता पार्टी की। क्या कांग्रेस इसी चीज़ पे फोकस किए हुए है, इससे दिमाग हटा के उसमें क्षेत्र में जाकर मतदाताओं के बीच में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी हुई है, जो मंत्रिमंडल में जो देरी हुई है बनने में, और जो विभाग बंटवारे में जो देरी हो रही है, सिर्फ उसी का मजा ले रही है कांग्रेस? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गए लोकतंत्र का अपमान है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो शपथ लेते हैं कि हम निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, बिगर लाग लपेट से इस प्रदेश की सरकार का नेतृत्व करेंगे, मंत्री ये शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री ये शपथ लेते हैं, वो शपथ जो संविधान की होती है उस शपथ को एक तरफ परे रखकर आज क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। मंत्रियों के लिए बनाए जाने को लेकर झगड़े, मंत्री बन जाएं तो बंटवारे, विभागों के झगड़े, ये क्या है? ये जनसेवक हैं क्या? इसको जनसेवक कहते हैं? किस बात के लिए जनसेवक हैं? अच्छे मलाईदार पद मिल जाएं उसके जनसेवक? ये जनता इस बात के लिए समझेगी, गुनेगी और चुनेगी। सुरेंद्र चौधरी जी, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि जो गुटबाजी मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में विभागों की और मंत्रियों को लेकर, सिर्फ कांग्रेस उसी के मजे ले रही है, अभी उसी पे फोकस किए हुए हैं कि ये क्या कर रहा है, या खुद की अपनी तैयारी एक अलग चल रही है? कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग तैयारी है, ये भारतीय जनता पार्टी की और सिंधिया जी की जो हो रहा है मूड फुटोगल, इससे जनता का सीधा वास्ता है। कांग्रेस पार्टी तो सीधे तौर पर उन मूल्यों पर और लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास रखने वाली पार्टी है। उसी के तहत हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और इनको सबक सिखाएंगे। सुरेंद्र चौधरी जी की ख्वाहिश है कि 2020 में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें किसी सीट पर चुनाव लड़ने की? पार्टी का चुनाव लड़ाने की मेरी प्रतिबद्धता है। मैंने कहीं तक कभी कहीं ये इच्छा जाहिर नहीं की है। तो अगर पार्टी ने कहा कहीं से चुनाव लड़ने के लिए, तो सुरेंद्र चौधरी जी जाएंगे चुनाव लड़ने? पार्टी का कोई भी आदेश होगा उसका पालन होगा। अच्छा चलिए, ये बताइए आखिरी सवाल कि कितनी सीटें जीतेंगे 2020 में जो उपचुनाव हो रहा है उस 24 सीटों में से? मध्य प्रदेश की सरकार का जो सर्वे आया है वो सर्वे अपने आप में बता रहा है कि ये सरकार जाने वाली है। इस सरकार के जाने के दिन पूरे होने वाले हैं
और कांग्रेस पार्टी ही आने वाले समय में इस प्रदेश की विधानसभा में झंडा फहराएगी, सरकार में झंडा फहराएगी। सुरेंद्र चौधरी जी, आप सागर टीवी न्यूज के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी सागर टीवी न्यूज से बात कर रहे थे। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन्होंने टाइगर जिंदा है जैसा अगर डायलॉग बोला है तो उन्होंने ये कहा कि ये बाबा साहब का जो अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था उसका मखौल उड़ाने जैसा है। सागर टीवी न्यूज़ की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टंटनाइए ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया। प्रवेश प्रारंभ लिटिल स्टार सैलिश मेमोरियल स्कूल CBSE बोर्ड, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। स्मार्ट क्लासरूम, स्विमिंग, मार्शल आर्ट, म्यूजिक, डांस, योगा, एरोबिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट एक्टिविटीज बाय नेशनल प्लेयर, कैरियर काउंसलिंग बाय एक्सपर्ट, फ्री कोर्स बुक फ्रॉम क्लास 6th to 12th, फ्री यूनिफॉर्म फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 12th। लगातार पाठ्यक्रम में वृद्धि, शहर के कोने कोने से बस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ नगर, पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर।